Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the 13th chapter of SST book of Standard 4. The name of the book is Our Social Environment and the name of the chapter is Our Agriculture, the 13th chapter. Agriculture or farming is very important for us. 2/3 of India's population depend on agriculture. Agriculture provides food for people, fodder for animals and raw materials for industries. Our farmers grow a variety of crops throughout the year because we have fertile soil, favorable climate and sufficient irrigation facilities. Agriculture means cultivation of land to grow crops. It is also associated with rearing of useful animals. Our farmers grow mainly two types of crops, food crops and cash crops. एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि क्रॉप्स ग्रो करना है या फसल उगाना है। एग्रीकल्चर का मतलब यही है कि हमको फसल उगाना है। और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के डेफिनेशन में और क्या इंक्लूड कर रहे हैं, रियरिंग ऑफ यूज़फुल एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो कि यूज़फुल है, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे काऊ, बफेलो, ऑक्स या फिर पोल्ट्री के एनिमल्स जो है, मतलब बर्ड्स जो है, डक्स, हेंस, हॉर्सेस, इन सबको अगर पालेंगे हम साथ में, फसल उगाने के साथ एनिमल्स को भी अगर हम पालेंगे तो उसे कहेंगे, ये दोनों चीज़ मिला के बनेगा क्या, एग्रीकल्चर। कल्टिवेशन ऑफ लैंड टू ग्रो क्रॉप्स एंड एसोसिएटेड विथ रियरिंग ऑफ यूजफुल एनिमल्स। खेतों में खेती करके फसल उगाना और साथ में जानवरों को भी पालना, यूजफुल जानवरों को पालना। ठीक है, इंडिया का एग्रीकल्चर एक मेन ऑक्यूपेशन है। इंडिया के जितना भी पॉपुलेशन है उसका 2/3 पार्ट जो है वो पूरा किस पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है इंडिया का। ठीक है, और एग्रीकल्चर के कारण लोगों को क्या मिलता है, फॉडर मिलता है। फॉडर क्या होता है, जानवरों को खाने के लिए जो घास होती है, सूखी घास, वो मिलता है। और हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या मिलता है, रॉ मटेरियल, है ना। हमारी इंडस्ट्री को जो चीज़ की ज़रूरत है जिससे वो बड़ा बड़ा कुछ सामान बना सकेंगे, गुड्स बना सकेंगे, वो सब एग्रीकल्चर से मिलता है। हमारे फार्मर्स जो हैं हमारे कंट्री के, वो लोग पूरे साल में बहुत तरह तरह के क्रॉप्स ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग के कंट्री का सॉइल बहुत फर्टाइल है, फेवरेबल क्लाइमेट है। जैसा चाहिए एग्रीकल्चर के लिए क्लाइमेट, बारिश होनी चाहिए, वेट, ह्यूमिड, सब कुछ है। और सफिशेंट इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी है। ठीक है, अच्छी तरह से पानी भी मिल पाता है, क्योंकि बिकॉज देर आर नंबर ऑफ रिवर्स इन आवर कंट्री। तो इरिगेशन का मतलब सिंचाई करना होता है, तो पौधों को अच्छे से पानी भी मिल पाता है और हम लोग की उपजाऊ मिट्टी भी है और फेवरेबल क्लाइमेट भी है। हमारा मौसम भी वैसा ही है कि पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे। हमारे जो किसान हैं वो मेनली 2 तरह की फसलें उगाते हैं। वो क्या है, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। ठीक है, 2 तरीके के फसल होते हैं, खाने वाले फूड क्रॉप्स, और कैश क्रॉप्स वो होते हैं जिनको बेच के पैसे कमाए जा सकते हैं। एक तरह की फसल जो खाने के लिए उगाते हैं और एक तरह की फसलें जो कि बेचने के लिए उगाते हैं, जिससे कि इनकम कर सके। फूड क्रॉप्स आर ग्रोन टू फीड द पीपल ऑफ द कंट्री। दे फॉर्म द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल। पैडी, राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स एंड पल्सेस आर द मोस्ट मेन फूड क्रॉप्स ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं, वो फसल होती है जो कि हमारे देशवासियों को खिलाने के लिए उगाई जाती हैं। वो उनके जो भी उनका डाइट है, उनका जो भी भोजन है, उसका मेन पार्ट क्या है, फूड क्रॉप्स है। एक मेन पार्ट उनके स्टेपल डाइट का फूड, उनका स्टेपल डाइट ही वो बनता है। हम लोग का स्टेपल डाइट क्या है, हम लोग राइस खाते हैं, व्हीट खाते हैं, है ना, राइस का डिशेस खाते हैं, व्हीट का डिशेस खाते हैं। तो हम लोग का मेन स्टेपल डाइट वही है, राइस एंड व्हीट है। तो मेनली राइस और व्हीट जो है कंट्री में उगाया जाता है। इसके साथ साथ और क्या है, मेज, मिलेट्स और पल्सेस भी है। ठीक है ना, जब हम लोग खाना खाने बैठेंगे क्या होगा, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, ये सब खाएंगे। तो ये सब हमारा मेन स्टेपल डाइट है हमारे कंट्री के लोगों का। आप पैडी तो जानते हैं, राइस को कहते हैं। व्हीट जानते हैं आप, जिससे आटा बनता है। मेज जानते हैं, मक्का होता है। मिलेट्स होता है जो बाजरा होता है, उसे मिलेट्स कहते हैं। और पल्सेस तरह तरह की दालों को कहते हैं। ये सब फूड क्रॉप होता है। अभी इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पैडी,
Rice is the major food crop of India. India stands second to China in the production of rice. It grows well in hot and humid climate with plenty of rainfall. West Bengal, Assam, Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, Bihar, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana and Kerala are the major rice producing states. Rice is the staple food of the people of eastern and southern parts of the India. अब क्या है, राइस जो है वो एक बहुत ही मेन फसल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फसल है हमारे कंट्री का। सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन किस कंट्री में होता है? चाइना में होता है। उसके बाद सेकंड प्लेस पे कौन आता है? इंडिया आता है। राइस जो है उसको जैसा क्लाइमेट चाहिए, हॉट और ह्यूमिड, मतलब बारिश हल्की हल्की होनी चाहिए बीच में और गर्म होना चाहिए, क्लाइमेट हॉट होना चाहिए, ठीक है। तो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट उसको चाहिए, मतलब एयर में मॉइस्चर होना चाहिए और साथ ही गर्मी भी होनी चाहिए, और बहुत यानी हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट तो चाहिए, साथ ही प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। राइस को उगने के लिए बहुत पानी की ज़रूरत होती है, तो बहुत ज़्यादा बारिश वाले एरिया में ही राइस होता है। जैसे कि हमारे कंट्री के ईस्टर्न पार्ट्स में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आसाम, ये सब एरिया सब में राइस होगा, ईस्टर्न पार्ट सब में, और सदर्न पार्ट सब में, नीचे भी तमिलनाडु, केरला, हाँ, ये सब जगह पे राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। हमारे क्या क्या स्टेट्स बताया जा रहा है जहाँ राइस ज़्यादा होता है? उसमें एक है वेस्ट बंगाल है, आसाम, झारखंड है, फिर झारखंड के नीचे जो है उड़ीसा है, साइड में छत्तीसगढ़ है, झारखंड के ऊपर बिहार है, बिहार के साइड में उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, उधर भी राइस प्रोडक्शन होता है, पंजाब और हरियाणा में भी, और सदर्न स्टेट्स में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला, ये सारे स्टेट्स में राइस बहुत सारा प्रोडक्शन होता है। राइस स्टेपल फूड है ईस्टर्न और सदर्न इंडिया के लोगों का। ईस्टर्न इंडिया के लोग और सदर्न इंडिया के लोग राइस सबसे ज़्यादा खाते हैं, राइस से बनी तरह तरह के डिशेस भी खाते हैं। Wheat is the second most important food crop. It grows well in cool and wet climate. The main wheat producing states are Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Gujarat. Wheat is the staple food of the people of North and Northwestern India. Millets are also known as coarse grains. They include jowar, bajra and ragi. They are usually grown in those areas where rice and wheat cannot be grown. Millet producing states are Gujarat, Rajasthan, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Madhya Pradesh and तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा तो राइस हमारे कंट्री में उगाया जाता है। सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप क्या है, वो है वीट। वीट हमारे कंट्री में उगाया जाता है। अब जैसे राइस को कैसा टेम्परेचर चाहिए था, हॉट और ह्यूमिड चाहिए था, वीट को उसका अपोजिट है, कूल और वेट क्लाइमेट चाहिए। हाँ, इसको भी बारिश की ज़रूरत होती है पर कूल क्लाइमेट चाहिए और बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी कंट्री में कौन से स्टेट्स हैं जहाँ वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है? उसमें आता है पंजाब और हरियाणा तो आएगा ही, उसके साइड में उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश आएगा, और ऊपर ऊपर जाके वेस्टर्न साइड में गुजरात, ठीक है। तो ये ज़्यादातर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के लोग जो हैं वो वीट का डाइट ज़्यादा, उनका वीट ही स्टेपल डाइट है, वीट की डिशेज वो लोग ज़्यादा खाते हैं। अब मिलेट्स को कोर्स ग्रेन्स कहते हैं। कोर्स मतलब मोटे मोटे, जो दाने उनके मोटे मोटे होते हैं, ठीक है, कोर्स होते हैं, बहुत ही बारीक दाने नहीं होते, मोटे मोटे दाने होते हैं, तो वो मिलेट्स होता है। मिलेट्स में क्या क्या आएगा? ज्वार भी आता है, बाजरा भी आता है, रागी भी होता है। ये तीनों चीज़ को एक साथ मिला के मिलेट्स कहते हैं। अब जिस एरिया में ऐसा क्लाइमेट है कि वीट भी नहीं ग्रो हो सकता है, राइस भी ग्रो नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे वो लोग क्या ग्रो करते हैं? वहाँ पे ये लोग मिलेट्स ग्रो करते हैं। वह सब एरिया में कौन कौन से स्टेट में मिलेट्स होता है ज़्यादा? तो गुजरात में होता है, राजस्थान में होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, कर्नाटका, साउथ में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी होता है, तमिलनाडु में भी, और सेंटर ऑफ कंट्री मध्य प्रदेश, वहाँ पे भी होता है मिलेट्स का प्रोडक्शन। Pulses include gram, green gram, moong, pigeon pea, adhar, black gram, urad and other dals. Main state producing pulses are Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan. India is the world's largest producer and consumer of pulses. क्या है कि pulses क्या होता है? तरह तरह के दाल को कहते हैं pulses, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से दाल होते हैं जो मेनली हम लोग हर दिन यूज़ करते हैं? अरहर की दाल जिसे कहते हैं, अरहर की दाल या तुअर की दाल जिसे कहते हैं, तो वो उसको पिजन पी, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? पिजन पी, वो दाल होती है। और एक है ग्राम, चना,
चने जो होते हैं उन्हें हम लोग ग्राम कहते हैं। ग्रीन ग्राम होते हैं। मूंग, छोटे छोटे ग्रीन कलर के छोटे छोटे होते हैं ना, उन्हें ग्रीन ग्राम मूंग कहते हैं। उसी तरह ब्लैक कलर की दाल भी होती है, उसे उड़द कहते हैं। और भी तरह तरह की होती है, रेड कलर की भी दाल होती है ना। तो इस तरह अलग अलग तरह के दाल को क्या कहेंगे हम लोग, पल्सेस कहते हैं। ये सब पल्सेस की कैटेगरी में आता है। किस किस स्टेट्स में पल्सेस ज़्यादा हो रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश तो है ही है, और इधर है हम लोग का तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और राजस्थान। ये सब एरियाज में पल्सेस बहुत होती है। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ऑफ पल्सेस है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पल्सेस इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है। इंडिया के किसान उगाते हैं पल्सेस सबसे ज़्यादा, और इंडिया के लोग ही सबसे ज़्यादा पल्सेस खाते भी हैं, कंज्यूमर भी है। कैश क्रॉप्स, cash crops are grown for sale only. They are used as raw materials for industry and also to earn foreign exchange. Main cash crops of our country are sugarcane, cotton, jute, oilseeds, spices. Some cash crops are grown in special farms and are called plantation crops. Tea, coffee and rubber are some example of plantation crops. तो जैसा हमने आपको पहले भी बताया है, कैश क्रॉप्स क्या होते हैं? जिन्हें जो है सेल करने के लिए उगाया जाता है, उनको ग्रो किया जाता है सेल करने के लिए। क्यों? उसको सेल किसको करेंगे? इंडस्ट्रीज को सेल करेंगे। इंडस्ट्रीज के लिए वो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, जिससे कि इंडस्ट्रीज अच्छा फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और इस तरह जो है कई बार कैश क्रॉप को बाहर के कंट्री में भी सेल किया जाता है, तो फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी भी कंट्री को मिलता है। ठीक है, हमारे कंट्री का मेन कैश क्रॉप्स क्या क्या है? शुगर केन, कॉटन, जूट, ऑयल सीड्स और स्पाइसेस है। शुगर केन है, एक है ना। कॉटन है, सूती जो रुई है। जूट है, जिसके बोरे बनते हैं, है ना, जूट है। ऑयल सीड्स है, तरह तरह के ऑयल निकालने वाले सीड्स है। और स्पाइसेस, मसाले, ये सब कैश क्रॉप में आते हैं। ये फॉरेन में भी सेल करते हैं, इंडिया के भीतर भी इंडस्ट्रीज को सेल करते हैं। कुछ कैश क्रॉप्स को स्पेशल फार्म उनके लिए बनाया जाता है, अलग अलग तरह के खेत बनाए जाते हैं, इनको प्लांटेशन, और वो इस तरह के क्रॉप्स को प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। प्लांटेशन क्या होता है कि एक ही जगह में, एक बड़े से एरिया में एक ही तरह के प्लांट को बहुत सारे लार्ज स्केल में उगाते हैं और उससे उसको सेल करके प्रॉफिट करते हैं, तो उसको प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। उसके लिए स्पेशली उस तरह का फार्म क्रिएट किया जाता है जहाँ पे वो अच्छे से हो सके। तो कुछ प्लांटेशन क्रॉप क्या है? टी, कॉफ़ी और रबर, ये सबको लार्ज स्केल में उगाते हैं, ये प्लांटेशन क्रॉप कहलाता है। शुगर केन रिक्वायर्स फर्टाइल सॉइल, हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट एंड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ग्रो. It is the raw material for producing sugar and jaggery. India is the birthplace of sugarcane. In production of sugarcane, India has the second position in the world. Uttar Pradesh is the leading producer of the crop, followed by Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Gujarat, Bihar, Haryana, Punjab and Madhya Pradesh. शुगर केन, आप लोग जानते हैं ना, शुगर केन क्या होता है? ईख होता है। तो शुगर केन को कैसा क्लाइमेट चाहिए? उसको जो है एक तो फर्टाइल सॉइल होना चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, एंड हॉट एंड मॉइस्ट, गर्मी भी होनी चाहिए और हवा में नमी भी होनी चाहिए। हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए और उसको बहुत वाटर भी चाहिए ग्रो होने के लिए, प्लेंटी ऑफ वाटर उसको ज़रूरत होता है। वो किस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है? जिस इंडस्ट्री में चीनी बनाया जाता है, शुगर बनाया जाता है, या जिस इंडस्ट्री में जैगरी मतलब गुड़ बनाया जाता है, वहाँ के लिए वो रॉ मटेरियल है शुगर केन। इंडिया जो है बर्थ प्लेस है शुगर केन का, मतलब शुगर केन को पहली बार इंडिया में ही उगाया गया था, इंडिया में उसकी खेती की गई थी, इसलिए इंडिया उसका बर्थ प्लेस है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया सेकंड पोजीशन है शुगर केन को प्रोड्यूस करने में, मतलब इतने ज़्यादा अमाउंट में शुगर केन प्रोड्यूस होता है। और हमारे कंट्री में कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस होता है? वो है उत्तर प्रदेश। और दूसरे स्टेट्स क्या क्या हैं? महाराष्ट्र में भी होता है ना, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी होता है, तेलंगाना में, कर्नाटका में, गुजरात, बिहार, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश, ये सब जगह पे शुगर केन बहुत होता है। नेक्स्ट है कॉटन। Cotton requires warm, sunny weather and black soil or alluvial soil.
It is the raw material for making clothes. It is a major fiber crop in India. India is one of the leading producers of cotton. Short staple variety of cotton is mainly cultivated in India. In India, cotton producing states are Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and Punjab. कॉटन को क्या ज़रूरत होती है? गर्मी की ज़रूरत होती है, बहुत सनी वेदर मतलब तेज़ धूप खिली हो, और काली मिट्टी या एल्यूवियल सॉइल, एक तरह की मिट्टी होती है इसको एल्यूवियल कहते हैं, ऐसी मिट्टी की उसको ज़रूरत होती है। गर्मी चाहिए, तेज़ धूप चाहिए और काली मिट्टी या एल्यूवियल सॉइल चाहिए। वो कहाँ यूज़ होता है कॉटन? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ये रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग क्लोथ्स, कपड़े बनाने के लिए कॉटन को इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये एक मेजर फाइबर क्रॉप है इंडिया में। इंडिया में बहुत ही कॉटन के कपड़े लोग पहनते हैं, इसलिए इंडिया के लिए ये फाइबर क्या होता है? फाइबर कहते हैं रेशे। हाँ, ऐसे इस तरह की फसलें जिनसे हम धागे बना सके और उन धागों से कपड़ा बना सके, उन्हें फाइबर कहते हैं। तो कॉटन जो है एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मेन फाइबर क्रॉप है। हाँ, मतलब कि जिससे धागे निकले, ऐसी फसल है कॉटन। पूरे इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट फसल है। इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन का, मतलब सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है। ठीक है, अब जो है अलग तरह के वैरायटी जो है, शॉर्ट स्टेपल वैरायटी जो है, एक तरह का वैरायटी है कॉटन का, वो यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। और कौन कौन से कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, वो दो तो बहुत फेमस है। इधर ईस्टर्न साइड में नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु है, और मिडिल में मध्य प्रदेश, और वेस्टर्न साइड में पंजाब। ये सब जगह कॉटन बहुत होता है। और अब आ जाते हैं जूट। जूट नीड्स एल्यूवियल सॉइल ऑफ फ्लडेड प्लेन्स एंड डेल्टास। Jute is the raw material for making carpets, bags, ropes, etc. India has the first position in the production of jute. West Bengal is the main jute producing state. Jute is also cultivated in Uttar Pradesh, Assam, Odisha, Tripura and Meghalaya. This fiber has an important position in earning foreign money. जूट जो है उसको भी एल्यूवियल सॉइल की ज़रूरत होती है, और कहाँ की एल्यूवियल सॉइल की? फ्लडेड प्लेन्स एंड डेल्टास, मतलब जो प्लेन लैंड है जहाँ पे नदी बहुत ज़ोर से बह रही होगी, नदी में पूरी बाढ़ आ जाएगी और वह पानी बह रहा होगा, या डेल्टा एरिया है, मतलब कि नदी जिस जगह पे समंदर से मिलने वाली है वहाँ पे वो एक ट्रायंगुलर शेप बनाती है और उससे छोटे छोटे नालियाँ और निकलती हैं, और सब जाके लास्ट में सी में एक जगह पे जमा होने लगती हैं। तो वो जो डेल्टा एरिया है उसको भी कहते हैं, उस जगह पे भी जूट बहुत ही ग्रो होता है। जूट से क्या बनाया जाता है? कारपेट, कालीन बनाए जाते हैं, बैग्स बनाए जाते हैं, रस्सियाँ बनाई जाती हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जूट का होता है, फर्स्ट पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जूट प्रोडक्शन में। सबसे ज़्यादा जूट किस स्टेट में होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। और दूसरे कौन से स्टेट्स में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, आसाम, ओडिशा, त्रिपुरा और मेघालय में होता है। और जूट की मदद से फॉरेन करेंसी भी इंडिया में बहुत आता है, मतलब फॉरेन के लोग भी जूट खरीदते हैं और इंडिया में हम लोग को फॉरेन मनी आता है। ठीक है, ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स इंक्लूड ग्राउंडनट, मस्टर्ड, linseed, sunflower and sesame. The oil extracted from these seeds is called vegetable oil. It is mainly used in cooking. Oil seeds are grown in different parts of our country. Oil seeds मतलब ऐसे ग्रेन्स, ऐसे दाने जिनमें से ऑयल निकल सके, उन्हें ऑयल सीड्स कहते हैं। इसमें क्या होता है? ग्राउंडनट आता है, बादाम, मस्टर्ड, सरसों होता है, लिनसीड होते हैं, और सनफ्लावर जो होते हैं, सूरजमुखी के दाने भी होते हैं, और सेसमे, तिल जो होता है ना, तिल से भी हम लोग को ऑयल सीड मिलता है। और एक ये जो लिनसीड लिखा है वो फ्लैक्स होता होगा, उससे भी ऑयल हम लोग को मिलता है। तो ये सारे सीड से जो भी ऑयल निकाला जाए उसे कौन सा ऑयल हम लोग कहते हैं? वेजिटेबल ऑयल। देखिए, दो तरह के ऑयल होते हैं, एक वेजिटेबल ऑयल, एक एनिमल फैट से जो ऑयल बनाया जाएगा। तो ये सब वेजिटेबल से बनाया गया है, इसलिए इसको वेजिटेबल ऑयल कहते हैं, वनस्पति का तेल कहते हैं। वो ज़्यादातर खाना बनाने में यूज़ होता है ये ऑयल सीड्स का ऑयल,
और कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में उसको ग्रो किया जाता है। टी is a major beverage crop. It requires warm and wet climate and well-drained soil with iron content. India is one of the leading producers of tea in the world. Tea grows well in the hilly regions of Assam, West Bengal and Tamil Nadu. Darjeeling tea is famous for its good taste and flavor in the world. टी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप है। बेवरेज क्या होता है, मतलब इस तरह की फसल जिससे हम पीने के लिए किसी तरह का चीज़ बना सकते हैं, पेय पदार्थ बना सकेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग कॉफ़ी बनाने में कॉफ़ी सीड्स को यूज़ करते हैं तो वो पी सकते हैं ना, इसी तरह चाय की पत्तियों से हम लोग जो चाय बनाते हैं उसको पी सकते हैं। तो ये बेवरेज क्रॉप है, पीने योग्य, जो खाते नहीं है पीते हैं, ऐसी फसल है ये। ठीक है, उसको कैसे चाहिए, गर्मी चाहिए, वेट क्लाइमेट चाहिए, बहुत ही मॉइस्चर होना चाहिए हवा में बहुत ज़्यादा, और वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। क्या है, पानी उस, जैसे कि पहाड़ का जो स्लोप होता है उससे ऊपर से नदी बहती बहती नीचे चली जाती है, तो क्या होता है, वो भिंगोती पहाड़ को नीचे बह जाएगी ना, ड्रेन कर जाएगी। उसी तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है कि पानी उससे बहती बहती नीचे चली जाए। ठीक है, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, और उस सॉइल में क्या होना चाहिए, आयरन ज़्यादा होना चाहिए। आयरन मिनरल जो है सॉइल में ज़्यादा होना चाहिए। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टी इंडिया में ही ग्रो होता है। तो कहाँ मिलता है, आसाम का जो हिली रीजन है, हाँ, आसाम में जो पहाड़ है जहाँ से नदियाँ बहती हैं, छोटे छोटे पहाड़ है वहाँ पे। वेस्ट बंगाल में मिलता है और तमिलनाडु में होता है। दार्जिलिंग एक जगह है इंडिया में जहाँ पे जो टी उगाया जाता है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उसके अच्छे फ्लेवर के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। Coffee is the most important beverage crop in the world. It needs cool weather and well-drained saline alluvial soil. It is mostly grown in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. कॉफ़ी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है, वो भी पीने वाला पदार्थ बनाया जाता है कॉफ़ी से। उसको ठंडे क्लाइमेट चाहिए, इतनी गर्म क्लाइमेट उसको नहीं चाहिए, और वेल ड्रेन्ड, उसका भी पानी बहता होना चाहिए उसके सॉइल में, और सेलाइन एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल मिट्टी तो होनी चाहिए पर नमकीन होनी चाहिए, थोड़ा नमक का कंटेंट उसमें होना चाहिए उस मिट्टी में। कहाँ उगाया जाता है हमारे कंट्री में, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में, ये दो जगह पे कॉफ़ी बहुत उगाया जाता है। Spice farming is extensively done in the whole of India. Each kind of spice is grown in a unique manner. Each spice plant needs a different climate, soil condition, irrigation, manure, etc. Spices include pepper, chili, cloves, cardamom, ginger, etc. Kerala has earned the name in producing spices. Rubber. Alluvial soil and heavy rainfall is needed for rubber plantation. Rubber is used in the production of tires, sports goods, mattresses, cables, shoes, slippers, etc. The sap obtained from the rubber tree is known as latex. Rubber plantation on the banks of Periyar in Kerala give about 90% of the rubber in India. Tamil Nadu also produces rubber but in a small amount. ठीक है, स्पाइसेस मतलब मसाले होते हैं, तो मसाले भी जो हैं हमारे इंडिया में, होल ऑफ इंडिया में बहुत जगह पे ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, और हर मसालों को ग्रो करने का एक अलग यूनिक मैनर होता है, एक अलग अलग तरीका होता है जिससे स्पाइसेस ग्रो होते हैं। हर एक मसाले को एक अलग तरह का क्लाइमेट चाहिए, अलग तरह का सॉयल चाहिए, अलग उसको पानी अलग कम अमाउंट में चाहिए, अलग मैन्योर चाहिए, है ना, जो भी फर्टिलाइज़र मैन्योर्स को अलग अलग चाहिए। मतलब हर स्पाइस का अपना एक यूनिक मैनर है। स्पाइसेस में क्या क्या आएगा, पेपर आएगा, गोल मिर्च, चिली आएगी, मिर्च, क्लव्स आएगा, लवंग जो कहते हैं लौंग, कार्डमम, इलायची और जिंजर, अदरक, ये सब स्पाइसेस है। तो केरला में स्पाइसेस बहुत अच्छे अमाउंट में ग्रो होता है। केरला ने अपना नाम बनाया है स्पाइसेस ग्रो करने में। अब रबर की बारी आती है। रबर भी क्या है, एक तरह का कैश क्रॉप है। रबर को कैसा सॉइल चाहिए, एलुवियल सॉइल चाहिए। कैसी बारिश चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए, अच्छी खासी बारिश चाहिए, ताकि जहाँ पे हम रबर प्लांटेशन किए हैं, बड़े एरिया में सिर्फ रबर के ट्री लगाएं, वहाँ रबर का प्रोडक्शन अच्छे से हो। ठीक है, रबर को कहाँ यूज़ करते हैं, टायर बनाने में, स्पोर्ट्स गुड्स, है ना, जैसे बॉल बनाना हो, फुटबॉल, या फिर जो है जो भी हम लोग को ये बनाना हो, जो क्रिकेटर लोग पैड्स पहनते हैं नीचे अपने लेग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्रिकेट खेलते समय उनके नीज में चोट नहीं लगे, तो वो सब जगह पे रबर का यूज़ होता है।
मैट्रेसेस बनाने में, हाँ, गद्दे बनाने में भी रबर का यूज़ होता है, केबल्स बनाने में, वायर्स जितने होते हैं उसका आउटर कवरिंग बनाने के लिए रबर का यूज़ होता है, जूते बनाने के लिए, चप्पल बनाने के लिए, ये सब जगह रबर का यूज़ होता है। अब क्या करते हैं, जो रबर का पेड़ होता है उसमें एक कट लगाते हैं, उसमें से वाइट लिक्विड निकलता रहता है, उस लिक्विड को एक जगह जमा करते हैं और उसको फिर आगे जाके प्रोसेस कर करके उसमें अलग अलग केमिकल्स मिक्स करके प्रोसेस करके उससे रबर बनाया जाता है। तो ये जो वाइट लिक्विड मिलता है उस प्लांट से, रबर के ट्री से मिलता है, उसी को लैटेक्स कहते हैं। ठीक है। इंडिया में रबर प्लांटेशन कहाँ पे होता है? केरला में एक जो है पेरियार नदी है, नदी के जो किनारा है, बैंक्स है, वहाँ पे रबर प्लांटेशन बहुत होता है। वहाँ से 90% ऑफ रबर इन इंडिया मिलता है। मतलब इंडिया में टोटल जितना रबर का ज़रूरत है उसका 90% रबर जो है वहीं पेरियार इन केरला से मिल जाता है। और तमिलनाडु में भी रबर उगता है, बहुत कम अमाउंट में होता है रबर का प्रोडक्शन। तो ये हमने जितने भी फूड क्रॉप्स थे और कैश क्रॉप्स थे उनको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। फूड क्रॉप्स में आपका क्या था? राइस था, वीट था और मिलेट्स था, पल्सेस था, ये सब था ना फूड क्रॉप्स में। और कैश क्रॉप में क्या क्या था? शुगर केन, कॉटन, जूट, ऑयल सीड्स, टी, कॉफ़ी, रबर, स्पाइसेस, ये सब कैश क्रॉप में था। अब हम लोग एग्रीकल्चर में और हमने क्या पढ़ा? एग्रीकल्चर में रियरिंग ऑफ यूजफुल एनिमल भी होता है ना, यूजफुल एनिमल को पालते भी है ना, तो वो लाइव स्टॉक कहलाता है। तो अब हम लोग लाइव स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे। Livestock refers to farm animals raised in an agricultural setting to produce commodities such as food, fiber, and labor. The chief kinds of livestock reared are cattle, camels, horses, pigs, sheep, and poultry. India has a very large number of cattle. Cattle which give us milk are called milch cattle. Oxen are used to plow fields and draw water from wells. They are also used to pull carts to carry the farm produce to the market. Cattle are used to separate grains from the chaff. Cattle waste is used as manure and for producing biogas. लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? ऐसे एनिमल्स जिनको हम लोग बड़ा करते हैं, पालते हैं, कहाँ पे? एग्रीकल्चरल सेटिंग में, मतलब हमारे खेतों के पास में ही उनको रखते हैं, पालते हैं और बड़ा करते हैं, ताकि हमको उनसे कुछ कुछ मिल सके। कैसे? उनसे खाना मिल सके, फाइबर मिल सके, है ना, धागे मिल सके, और लेबर, उन एनिमल्स से हम लोग काम करा सके। इम्पॉर्टेंट तरह के लाइफ स्टॉक जिनको पालते हैं हम लोग वो क्या है? कैटल है। कैटल में क्या आएंगे आपके? काउ, बफेलो, ऑक्स, है ना, और जो है गोट्स, ये सब भी आएंगे। और क्या है? कैमल है। फिर नेक्स्ट क्या है? हॉर्सेस है, पिग्स है, शीप है, हाँ, भेड़े से फाइबर मिलता है ना, भेड़ से हमें। और पोल्ट्री है, हैन और डक्स है। ठीक है। इंडिया में बहुत ज़्यादा कैटल है ना, गाय बैल बहुत ज़्यादा है इंडिया में। जो कैटल से हम लोग को मिल्क मिलता है उनको मिल्च कैटल कहते हैं। इसमें क्या आएगा? काऊ आएगा, कैमल आएगा, गोट आएगा, ये सबको मिल्च कैटल कहते हैं। और जो ऑक्सन होते हैं, हाँ, बुल्स होते हैं, उनसे हम लोग क्या करते हैं? उनको खेतों में जुताई के काम लगाते हैं। हाँ, प्लॉ द फील्ड्स, मतलब मिट्टी को जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं पौधे लगाने के लिए, उसके पहले उसको मिट्टी को खुदाई करते हैं, लूज़ करते हैं ना, खुदाई करके मिट्टी का। तो जब खुदाई और लूज़ करना होता है उसमें कैटल का ज़रूरत पड़ता है, ऑक्स और बुल्स का ज़रूरत पड़ता है। और कुआं से, वेल्स से पानी निकालने के लिए भी कैटल, ये जो है ऑक्स का ज़रूरत पड़ता है, मतलब लेबर वाला काम करने के लिए। इसी तरह ऑक्स को और हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? बैलगाड़ियों में लगाते हैं, ताकि वो हमारे बैलगाड़ी को खींच खींच के ले जाए। और हमने खेतों में जितने भी फल, सब्जियां जो भी उगाई हैं, क्रॉप्स उगाए हैं हमने, वीट, राइस, उन सब के बोरे हम उस बैलगाड़ी में रख के हम मार्केट तक ले जा सके। तो इतने काम आते हैं ये कैटल, है ना। कैटल आर यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द शैफ। क्या होता है कि जब हम लोगों ने खेतों में पैडी और वीट उगा के हैं तो हम लोग उनको लेके आते हैं, उसमें शैफ लगा रहता है, मतलब उनके छिलके लगे रहते हैं। ठीक है। अब छिलकों से दानों को अलग करना है। उस समय क्या होता है कि वो पूरा जो छिलकों के साथ जो ग्रेन्स होते हैं उनको ज़मीन पे बिछा दिया जाता है और कैटल को उसके ऊपर चला दिया जाता है। गाय बैल को बोला जाता है उस पर चलो, मतलब गाय बैल को खींच खींच के उसके ऊपर चलाता है। तो गाय बैल के पैर के प्रेशर से वो छिलके अलग हो जाते हैं और उनके दाने अलग हो जाते हैं। ठीक है। अब कैटल वेस्ट जो है, कैटल वेस्ट क्या होगा? वो जो भी डंग देते हैं, गोबर,
जो भी उनसे निकलता है वो सब से मैन्योर बनाते हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र बनाते हैं जो कि खेतों में डालते हैं, प्लांट्स में, और साथ ही उससे बायोगैस भी बनता है। दूसरे एनिमल भी इम्पोर्टेंट है। शीप, गोट और कैमल के बालों को, हेयर को, है ना, यूज़ करते हैं वूल बनाने के लिए, ऊन बनाने के लिए, जिससे हम लोग वुलन गारमेंट्स बनाते हैं। किसका? शीप, भेड़, गोट्स, बकरियां और कैमल, इन सब के बालों को यूज़ करते हैं वुलन गारमेंट बनाने के लिए। और कुछ कुछ एनिमल्स के मीट को खाते भी हैं, जैसे कि डक, हैन, गोट, ये सब के मीट को खाते भी हैं। कैमल्स आर रियर्ड इन राजस्थान, गुजरात एंड हरियाणा। They carry people and loads in sandy deserts. Horses are used for riding. Donkeys are used for carrying loads. Mules and yaks are used to transport goods and people in hilly areas. Poultry is rearing of hens for production of eggs. Fish is another source of food for many people. We get large quantities of fish from rivers, lakes, tanks, ponds and seas. क्या है? कैमल को कहाँ पे पालते हैं? नॉर्मली हमारे आसपास तो नहीं दिखाई देता, तो राजस्थान वाले एरिया में, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में कैमल पालते हैं। क्यों? क्योंकि कैमल को भी गाड़ियों से बांध दिया जाता है। जो कैमल की गाड़ी होती है, बैलगाड़ी जैसे होते हैं, ऐसे कैमल की भी गाड़ी होती है, उसमें बांध दिया जाता है और उस गाड़ी में बहुत सारा लोड रख दिया जाता है, या लोग बैठते हैं या फिर सामान रख दिया जाता है। और जो ये हॉट सनी डेजर्ट होता है, सैंडी डेजर्ट होता है, पूरे रेतीले मैदान होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, उनमें ये कैमल उन गाड़ियों को आगे खींच खींच के लेके जाते हैं, जिसमें मनुष्य को पैदल चलना मुश्किल हो सकता है। हॉर्स क्यों यूज़ करते हैं? घोड़े क्यों यूज़ करते हैं? घुड़सवारी करने के लिए। डोंकी कहाँ यूज़ करते हैं? डोंकी को ऊपर हम लोग लोड रख के ले जाते हैं आगे, है ना, गधों के ऊपर बोझा ढो के ले जाते हैं। म्यूल्स और याक्स जो है वो सबको, जहाँ पे हिली एरिया, पहाड़ी एरिया, जहाँ बर्फ़ वगैरह गिरते हैं, वहाँ पे म्यूल्स और याक्स में भी लोग सामान रख के इधर से उधर ले जाते हैं, और वो लोगों को अपने ऊपर लोग उनके ऊपर बैठ के इधर उधर जाते हैं पहाड़ी एरिया में। पोल्ट्री क्या होता है? जब हम लोग मुर्गियाँ पालते हैं एग्स के लिए, अंडों के लिए, अगर हम लोग मुर्गियों को पाले तो उसको कहते हैं पोल्ट्री। और एक खाना क्या है हमारे कंट्री के लोगों का? फिश है, वो भी इम्पोर्टेंट सोर्स है खाने का। हम लोग को फ़िश कहाँ से मिल रहा है? रिवर्स से मिल रहा है, लेक्स से, है ना, नदियों से मिल रहा है, तालाब से मिल रहा है, टैंक्स में भी फ़िश को पाला जा रहा है, पॉन्ड्स में मिल रहा है, छोटे छोटे तालाबों से मिल रहा है, सी से, समुद्र से भी फ़िश मिल रहा है। The animal wealth of India is a useful resource. They are a source of farm manure, hides and skins. India is able to export hides to several other countries. India leads the world in the number of cattle, but it is unfortunate that they are not properly looked after. They are of poor quality. The states of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Rajasthan, Andhra Pradesh, Telangana, Gujarat, Punjab and Haryana are very rich in cattle. We should always be kind to animals and treat them well. Our government is making efforts to improve the quality of our cattle. Their food is being improved and their diseases are being controlled. क्या है कि हमारे कंट्री में जो ये एनिमल वेल्थ है, मतलब कि जितने भी पशु पक्षी हैं उनका जो खजाना है, मतलब जितने भी पशु पक्षी हैं वो हमारे लिए एक खजाने के बराबर है, और वो एक यूज़फुल रिसोर्स है, हमारे इम्पोर्टेंट संसाधन है, मतलब कि जो हमारे काम आएंगे, हमारे लिए बहुत ही वो इम्पोर्टेंट है। उनसे क्या मिलता है? फार्म मैन्योर मिलता है, खेतों में डालने के लिए खाद मिलता है उनसे, उनके गोबर से। हाइड्स मिलता है ना, उनके स्किन से हम लोग कपड़े बनाते हैं, उनके हेयर से कपड़े बनाते हैं, और उनके स्किन को भी यूज़ करते हैं। इंडिया में जो एनिमल्स के स्किन को दूसरे कंट्री में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे उन लोग क्लोथ्स बनाएंगे। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा कैटल है होल वर्ल्ड में, पर क्या है, बहुत ही पुअर क्वालिटी का है। क्यों? क्योंकि उनकी देखभाल ठीक से नहीं होती है, लोग उनको अच्छे से नहीं देख रहे, खाना पीना उनको अच्छे से नहीं दिया जा रहा है। कौन कौन से स्टेट में है कैटल इंडिया में ज़्यादा? उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, मध्य प्रदेश में, बिहार, राजस्थान में भी है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, गुजरात में है, पंजाब में है, हरियाणा में, ये सब जगह पे कैटल जो है, ये गाय बैल जो है वो बहुत मिलेंगे, बफेलो वगैरह ये सब मिलते हैं बहुत। ठीक है, हम लोग को पशु पक्षियों के साथ दयालु बनना चाहिए, काइंड बनना चाहिए, और उनका अच्छे से देखभाल करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है कि कैटल का क्वालिटी वो इम्प्रूव कर सके, अच्छे वैरायटी ऑफ कैटल रहे, हेल्दी कैटल रहे हमारे कंट्री में,
और उनको बेहतर खाना मिले, अच्छा खाना मिले, और उनको जो भी डिजीज़ हो रही, जो भी बीमारी हो रही है, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। एग्रीकल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। द ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स कम अंडर हॉर्टिकल्चर। जूट इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। हम लोग जानते हैं एग्रीकल्चर को फार्मिंग भी कहते हैं, खेती करना भी कहते हैं। फूल और फल अगर उगाएंगे तो उसको क्या कहते हैं, उसको एग्रीकल्चर नहीं कहते, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और जूट जो फाइबर है, जिससे बैग्स और रोप्स बनते हैं, रस्सियाँ बनती हैं, उसको और एक नाम जूट का क्या है, गोल्डन फाइबर है। लेसन बहुत लंबा था, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। आप लोग लेसन को एक बार रीड करिए, उसके बाद मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए, आपको क्लियर होगा और इसका सोल्यूशन तो आप तक पहुंच ही जाएगा। अपने फ्रेंड्स को बोलिए वीडियो को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आपका जो अभी न्यू क्लासेस होगा वो सब में भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये सब। ओके, थैंक यू।